Delhi goes out to vote today, the MCD polls, but we're going to take you through on why the MCD polls is so very important, viewers, because ultimately it's not just that Delhi is voting for its civic body, the mayor, because this is happening after the unification of all three MCDs. Now the mayor will have powers, once elected from whichever political party that might be, equivalent to, or rather pretty much parallel to that of the sitting Delhi Chief Minister. It's a battle of prestige for both the Aam Aadmi Party, the Bharatiya Janata Party. The Bharatiya Janata Party had been holding the MCD for the last 15 years. The Aam Aadmi Party this time around wants to make that change. But let's listen in to Meenakshi Lekhi, who's been spearheading the campaign of the BJP as well when it comes down to the MCD polls. Listen in to her. नहीं आते आप इन लोगों को क्या कहेंगे जब वोट मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे देश में हम सबकी स्टेक है और दिल्ली के अंदर हम सबकी स्टेक है। दिल्ली बेहतर हो, यहाँ पर गवर्नेंस बेहतर हो और जो लोग धोखे की राजनीति करते हैं उनके विपक्ष में वोट डलना चाहिए। आप सब लोग घर से बाहर निकलिए, हम लोग सब फिर जो भी हमारे को बात करनी है अपने ड्राइंग रूम्स में जाकर वो हम कर सकते हैं। एक बार वोट डाल के चले जाइए, बहुत घर के नजदीक है आपका पोलिंग स्टेशन, बहुत दूर नहीं है। आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि उनकी जो पॉलिसीज है वो इनफ है बीजेपी को काउंटर करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल, हम तो मानते हैं कि उन्होंने ही कहा, केजरीवाल जी हमारे सबसे बड़े मैस्कट है, जिन्होंने कहा कि आप ईमानदार सरकार के लिए वोट करें। तो जेल के अंदर सत्येंद्र जैन का जो हाल है और जो कुछ वो कर रहे हैं, ऐसी ईमानदारी भगवान ना करे किसी और को प्राप्त हो। जो क्लीनलीनेस का मुद्दा बार बार आम आदमी पार्टी उठाती है, क्या आपको लगता है कि उस पे बीजेपी को दिक्कत हो सकती है चौथी बार वापस आने? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि कॉलोनीज की जो रोड्स हैं और जो कॉलोनीज की सफाई है वो हम लोगों ने मेंटेन किया है। 80% घरों से कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है और उसमें गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा को अलग करने का भी हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया हुआ है। कुछ कॉलोनीज करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, लेकिन जो ये कूड़े का पहाड़ दिखा रहे हैं वो 70 साल पुराना है। और दिल्ली में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री का स्टेक था तो उस कूड़े के ढेर को हटाने के लिए इन्होंने कितने पैसे एलोकेट किए हैं वो बताएं। और क्योंकि इन्होंने एलोकेट नहीं किए हैं इसलिए केंद्र सरकार को स्टेप इन करना पड़ा। अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय ने पैसे दिए और 20 मीटर वो कूड़े का ढेर ऑलरेडी कम हो चुका है, क्योंकि वहां पर जो रिसोर्सेज की जिस शक्ति की जरूरत थी वो इन्होंने प्रदर्शित नहीं की, क्योंकि ये गंदी राजनीति, घिनौनी राजनीति कर रहे थे। एमसीडी को खत्म करने में लगे हुए थे, क्योंकि एमसीडी के अंदर इनके लोग नहीं बैठे थे। अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाके डबल इंजन की सरकार को नकारते हैं और यहाँ आके कहते हैं कि हम सरकार में भी आएंगे, एमसीडी में आएंगे, तो ये जो एक डूबियसनेस है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इनकी कैरेक्टर की डूबियसनेस और कैरेक्टर की जो किसी व्यक्ति की तबीयत होती है वो आप पहचानिए। और आपके माध्यम से देश दुनिया को मैं बताना चाहती हूँ, मैं इस शहर में पैदा हुई हूँ तो मैंने कई सारी सरकारें यहाँ पर देखी हैं और कई किस्म के लोगों को देखा है राज करते हुए, जो काम करते हैं। कोई सेवा भाव से करता है, कोई शासन की नियत से करता है, लेकिन जो भी लोग रहे हों, कुछ उनका इशू रहा हो जिसमें भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा रहा है, लेकिन दिल्ली के प्रति उनकी कोई जवाबदारी नहीं थी, ऐसा मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा। और दिल्ली के लिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी ने काम किया होगा। इन्होंने दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया है और दिल्ली को केवल एक सक्शन पंप की तरीके से इस्तेमाल करने का काम किया है, ताकि दिल्ली के रिसोर्सेज को ले जाकर पूरी देश दुनिया में अपना चेहरा चमकाकर राष्ट्रीय नेता घोषित हो सके। मगर दिल्ली की जनता के प्रति क्या किया वो उसका जवाब चाहिए मुझे। और आप अंदाजा लगाइए, 32,000 करोड़ दिल्ली का बजट होता था शीला दीक्षित जी के टाइम पे। वो जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बनकर यहाँ पहुंचे तो उनको लगा कि मुख्यमंत्री Meenakshi Lekhi, Union Minister speaking to India Today exclusively.